अमेरिका ने बकायदा सेंट्रल कमांड बनाया हुआ है मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए। तो उस सेंट्रल कमांड के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वो एक मल्टी डे एरियल मिलिट्री ड्रिल मिडिल ईस्ट में करने जा रहा है। इस सुर्खी के मायने समझिए, 27 जनवरी की खबर है, जहां एक और आपको यह सूचना हो कि युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है और उसी समय यह सूचना निकल कर आए कि अमेरिका के द्वारा यहां युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। होता क्या है युद्ध अभ्यास? मतलब यह है कि अगर अब हमें ईरान से लड़ना है तो हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट्स रहेंगे। हॉकाई को कहां उड़ाएंगे, फाइटर जेट कहां उड़ेगा, किस तरह से हम लोगों को करना होगा, कमांड सेंटर कहां बनेगा, किसको किससे कोऑर्डिनेट करना होगा, उस जगह के हिसाब से पूरी युद्ध की तैयारी। आप सोचिए, किसी देश की बगल में पहुंचकर आप युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, इससे बड़ी धमकी आप उस देश को क्या देंगे? तो अमेरिका एक मल्टी डे मिलिट्री एक्सरसाइज, सामान्यतः कोई 3 दिन बोलता है, कोई 5 दिन बोलता है, ये मल्टी डे युद्ध अभ्यास करने के लिए असद रसद लेकर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से आना शुरू हो चुकी हैं। मल्टी डे के एक्सरसाइज के हिसाब से इन्होंने अपनी तरफ से सारे के सारे कॉम्बैट के करने के जितने भी उपकरण हैं उनको पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसी बीच में डियागो गार्सिया कैसे सुर्खी में आया, मैं अब आपको उसका हिंट देता हूं। असल में इंडिया के दक्षिण में मॉरिशस के नजदीक आइलैंड्स हैं, चागोस आइलैंड जिन्हें कहते हैं, उनमें एक आइलैंड है जिसका नाम डियागो गार्सिया है, जिसे यूके ने मॉरिशस से 99 ईयर की लीज पर फिलहाल मांगा है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ने उसे मॉरिशस को देने के लिए कह दिया था। डियागो गार्सिया पर कुछ दिनों पहले ट्रंप का एक बयान आया और उन्होंने यूके को बेवकूफ कहा कि ये पागल लोग हैं, ये डियागो गार्सिया मॉरिशस को दे क्यों रहे हैं। इससे कयास लगाए जाने शुरू हुए कि जब ट्रंप के सामने ब्रीफिंग चल रही होगी, क्योंकि यह खबर 5 दिन पहले आई थी, आप रिलेट करिएगा, ट्रंप के सामने ब्रीफिंग चल रही होगी, क्योंकि पिछले 15 तारीख को तो अमेरिका पूरी तरह तैयार था कि चलो ईरान पर हमला करेंगे। 15 से लेकर 25 के बीच में इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली। जब स्ट्रेटेजी बदली तो इनके सामने यह प्रेजेंटेशन आया। प्रेजेंटेशन यह आया कि सर हम एक और तरीके से युद्ध कर सकते हैं। बोले बताओ? बोले एक तरीका यह हो सकता है हम अपने युद्ध पोतों को वहां भेजें। बोले बहुत टाइम लगेगा। बोले सर आप अनाउंस कर दो, मैं हमला ही नहीं कर रहा, तो सब लोग शांति में आ जाएंगे। बोले ठीक है। तो इन्होंने युद्धपोत तो पहले रवाना किए। बोले सर फिर भी युद्धपोत का भी एक सेकंड ऑप्शन रखना होता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी करके रखना होता है। तो युद्धपोत का डियागो गार्सिया है ना, प्लान बी बन सकता है। तो इन्होंने डियागो गार्सिया की बैठक ली होगी। जब बैठक ली होगी तो ट्रंप तो मुंहफट आदमी है, तो उस बैठक में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? बोले सर यूके वालों का। पर यूके वाले सर इसको उसको दे रहे हैं, मॉरिशस को दे रहे हैं। बोले पागल हैं क्या ये लोग? ट्रंप एकदम मुंहफट आदमी है, माइक पे जाके बोल दे रहे हैं डियागो गार्सिया, जबकि अमेरिका के 800 बेसेस हैं दुनिया में, किसी और का नाम तो नहीं लिया। डियागो गार्सिया का नाम लेना एक तरह से उनकी कंडीशनिंग का पार्ट था। उन दिनों वो सुन रहे थे कि यार इतनी स्ट्रेटेजिक साइट कोई कैसे दे सकता है, ये डियागो गार्सिया को देकर के बेवकूफ हो गए हैं। इसी बीच में अगर आपको याद हो तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से यूके के सैनिकों की तारीफ की थी कि यूके के सैनिक बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत युद्ध लड़ा है हमारे साथ अफगानिस्तान में। यह केवल मसाला लगाने का काम था, क्योंकि डियागो गार्सिया पर यूके के सैनिक भी बैठे हैं। तो असल मायने में यूके के सैनिक और अमेरिका के सैनिक मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। डियागो गार्सिया में रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। यही कहानी अब पूरी तरह से चल रही है और अब यूके खुद डियागो गार्सिया देने से पीछे हट रहा है। और अपडेट देता हूं, अब खबर यह है कि ईयू ने भी अपनी तरफ से क्रैकडाउन करने शुरू कर दिए, क्योंकि ईयू भले ही अमेरिका के खिलाफ बोल ले, यूरोपियन यूनियन लेके साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेटेड है, जिसमें अमेरिका पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अगर अमेरिका ईरान पर जाकर हमला करता है और उधर से ईरान बदले की कार्रवाई करता है, तो ये 27 की 27 देश 32 बनकर के एक साथ जाकर लड़ेंगे कि चलो सर लड़ने चलते हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि कसमें खाई हैं आपके साथ लड़ने की। तो ये बेचारे अपने सैनिकों को तैयार कर रहे हैं कि सुनो वो जा रहा है लड़ने, तैयार रहो, नाटो को भेजेगा, अपने सैनिक भी जा सकते हैं। तो ये सब लोग अब तैयारियों में जुट गए हैं। ठीक है, अब और एक हिंट देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये घटनाएं बदली कैसे, उनको एक एक करके ऑब्जर्व करिए। हुआ ये कि ट्रंप, आपको पिछले बार जब मैंने जानकारी दी थी तब कहा था कि ईरान के अंदर मरवाने के लिए ये इराक से लोगों को लेकर आ रहे हैं, ईरान वाले काले कपड़े में बिठा बिठा करके इराक के जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें बसों में भरकर ला रहे हैं, हमारा सेशन उठाकर देखिएगा। अब क्या होता है कि ये ईरान को धमकाते हुए ट्रंप कहते हैं कि सुनो बहुत हुआ सम्मान, अगर तुम लोग जाकर ईरान में मारागिरी करे तो तुम्हें पहले मारेंगे, तुम्हारे पास तो लड़ने की जगह ही नहीं है। तो इराक वालों को धमका दिया। खबर 15 जनवरी को आपने सुनी थी, यह 28 जनवरी का तत्कालीन वो है कि मैं सुन रहा हूं कि इराक में सत्ता परिवर्तन होने की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ ना हो कि वो ईरानी रेवोल्यूशन को सपोर्ट करे। मतलब पूरी तरह से ये जुड़ चुके हैं, पूरा दिमाग इनका इसी दिशा में चल रहा है। इराक को भी ये चारों तरफ से धमका चुके हैं। इसी बात को इन्होंने अब चारों तरफ से कहलवाना शुरू कर दिया है कि ईरान के साथ में जो कहानी चल रही है, जो अमेरिका के खिलाफ ये बयान देते हैं, उनके खिलाफ प्लान लेने का समय आ गया। और एक अपडेट देता हूं, 27 जनवरी का अपडेटेड है, अगर आप देख पा रहे हो।
तुर्की ने कहा है कि वो ईरान के बॉर्डर पर बफर जोन बनाएगा। बफर जोन बनाएगा का मतलब समझिए कि ईरान से अगर भागकर कोई लोग ईरान में तुर्की में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ईरान का तुर्की से बॉर्डर जुड़ता है, तो उन लोगों को उस बफर जोन में एक ऐसे क्षेत्र में जो ईरान का कहलाएगा ना तुर्की का कहलाएगा वहां रख लूंगा। इस तरह से इसने बफर जोन डिक्लेयर कर दिया है। मतलब समझ रहे हैं, इराक को धमका दिया गया, डियागो गार्सिया पर वो हो चुका है, तुर्की तैयारी कर रहा है कि बफर जोन बनाऊंगा। कहां लगता है बॉर्डर? ये ईरान रहा, ये तुर्की से बॉर्डर। इराक को धमका दिया गया, पाकिस्तान तो वैसे दुम दबा के बैठा है, अफगानिस्तान में कुछ है नहीं, और इधर से मिडिल ईस्ट तो आएगा ही नहीं, ये सेंट्रल एशिया तो आएगा ही नहीं। अब ये लोग अपने जहाज लगाकर यहां खड़े हैं। बचे ये सारे के सारे देश, जिन देशों ने अपनी तरफ से क्या किया आप जानकर आश्चर्य करेंगे। इनको पकड़ने की तैयारी हो रही है पूरी। ऐसे में ईरान अपनी तरफ से तैयारी करते हुए कह रहा है कि गलती से अमेरिका वालों, अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी करने का प्रयास किया तो हम बदला कड़ा कार्रवाई करेंगे। तो ईरान के प्रेसिडेंट पजेश्कियन ने अपनी तरफ से सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कॉल किया। यह कल की खबर है। जब आप इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर में आगे चलिए। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर क्षेत्र में अस्थिरता आती है यूएस के थ्रेट से, तो भैया तुम संभल कर रहना। इस पर अब देखिए अपडेट यह है कि बिन सलमान का आज का मैसेज है, 28 जनवरी, Saudi territory be used for attack on Iran. Bin Salman says won't let Saudi territory be used for attack on Iran. बोले हम अपनी जगह का आप पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हे ईरान हमें माफ करो। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर बेटा ईरान का तो कुछ लगा नहीं है, ईरान वाले कुछ नहीं करेंगे, दूसरे दिन ही सऊदी अरामको की जो फैक्ट्री है ना, जो रिफाइनरी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, उस पर गोला फेंकेगा वो। उसको पता है कि बेटा हम तो डूबेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो सऊदी के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसका अरामको रुका, सऊदी के नब्ज 10 कट जाएगी, ये हालत होगी। तो ये पहले ही क्षमा प्रार्थी हो गए कि सर हम नहीं आगे बढ़ेंगे। और देखो ये यूएई का बयान आया है, और ये सारी डेट्स को मैच करते चलो, ये सारी डेट्स कीमती हैं, आप अगर अपडेटेड देखते चलें तो यूएई ने कहा है कि वो अपना एयर स्पेस, अपनी टेरिटरी, अपना पानी, जो उसके चारों तरफ का पानी है, वो किसी भी मिलिट्री एक्शन जिससे ईरान पर हमला हो सके उसके लिए उपयोग नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि एक गोला चला दुबई पर, बिल्कुल पर्शियन गल्फ में ही तो दुबई बैठा है और अबू धाबी बैठा है, एक जाकर के गिरा धाड़ से, खेला खत्म। दुबई पर गोला, इन लोगों के पास ना S-400 है ना कुछ है, खेल खत्म, सारे टूरिस्ट भाग जाएंगे, सारा सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ईरान अमेरिका का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका तय है। वो बेटा तुम्हारा सऊदी आराम को उड़ाएगा, तुम्हारे दुबई और अबू धाबी में गोला मारेगा, तुम सब सेट हो। इस तरह की तैयारी के साथ ये लोग चल रहे हैं। कतर बोल रहा है, दोहा बनाया बेचारे ने बहुत मुश्किल से खेलने के लिए फीफा वर्ल्ड कप, इनकी तरफ से आ गया। इनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत 28 जनवरी, बात पता चल रही है खेला क्या चल रहा है। 28 जनवरी को कतर के पास भी फोन है, ईरान और कतर के बीच बातचीत होती है। कतर तो सबसे बड़ा एयरबेस अमेरिका वालों का लेकर बैठा है, वो तक बोल रहा है मैं अपनी जगह का आप पर हमला होने में इस्तेमाल नहीं करूंगा, हमें बख्श देना। क्यों? क्योंकि इनके पास डिफेंस नहीं है। इधर डिफेंस नहीं है, ईरान फिर गोला मारेगा, पूरा जो इसने बनाया था कतर के अंदर दोहा, उसको पूरे को धो देगा। इस तरह से ये तैयारी कर रहा है। तुर्की तक भी यही बात बोलता हुआ दिख रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सब हम किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन जो ईरान में हो उसके साथ नहीं है, पूरी कहानी को डिप्लोमेटिक चैनल से रिजॉल्व करिए। तो अब समझिए, ईरान के साथ में इराक को धमका दिया गया है, तुर्की मना कर रहा है, सऊदी हट गया है, कतर हट गया, सब तो पीछे हट गए, सर मत मारिएगा मर जाएंगे। अमेरिका लेकिन जिद पर है, ईरान पर पूरी तरह मैक्सिमम स्ट्रेस की पॉलिसी बनाते हुए अपने सारे जहाजों को लेकर पानी में खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट के देशों ने कहा था कि आप हमारी जगह मत यूज होने देना। असल में धोखा तो ईरान को मिडिल ईस्ट के देश ही दे रहे हैं, हमारी जगह यूज मत होने देना, लेकिन आप अपना पानी का बेड़ा लाओ फिर मार लेना। मैं अपने आप को तो बचाऊंगा, तुम पर हमला किसी और से करवाऊंगा। इस रणनीति को जब ये अपनाते चल रहे हैं, इससे अब खेला आगे की तरफ बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आकर अमेरिका खड़ा होगा, और जब वो शैडो फ्लीट पर पाबंदी लगाएगा, ईरान रिटेलिएट करेगा, तो खेला अब और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनकी क्या कहानी है? कुछ दिन पहले तो ये ट्रंप को समझा रहे थे कि सर हमला मत करिएगा, अब पता है क्या बोलते हैं? सर हम ना इतना बुरी तरह इनको मारेंगे कि ईरान वाले समझ नहीं पाएंगे। हैं? तुम 10 दिन पहले तो ट्रंप से कह रहे थे प्लीज हमला मत करना, और अब क्या कह रहे हो? विल रेस्पॉन्ड विद ए फोर्स ईरान हैज नेवर सीन। मतलब बदल गए हैं समीकरण। इजराइल पूरी तैयारी में आ चुका है अब, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि अब अमेरिका अपना बेड़ा लेकर यहां पहुंच चुका है, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, अब तैयार है। बोले सर खेल दो आप। ये नेतन्याहू का बयान है, अगर हमारे ऊपर हमला होता है, क्योंकि सबको पता है, बाकी तो सब डरे बैठे हैं हम पर हमला होगा, इजराइल को भी तो लगेगा ना कि ईरान हम पर हमला कर सकता है, अगर हम पर किया तो हम इतना बुरा मारेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। सोचो, कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री नहीं बोल पाया, ये वहां से बैठ करके बयान दे दिए हैं। अब सवाल आता है कि सर वो राजा जी का क्या है जिनको इंतजार के लिए अमेरिका सेज सजा के दे रहा है? वो राजा जी, रजा पहलवी, जो कभी ईरान के पूर्व राजा के बेटे हुआ करते थे, वो इंतजार में है कि सर आप सब कुछ हटाइए, हम जाकर बैठे, फिर वहां जाकर राज करेंगे, आपके लिए पपेट बनकर काम करेंगे। कुल मिलाकर फिर से मिडिल ईस्ट कुछ ही दिनों में आपको सुर्खियों में दिखाई देगा। समीकरण सज चुकी हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हद मार के 5 दिन, 5 दिन में आपको कोई बड़ी
न्यूज़ यहां से निकलती हुई दिखाई देगी। उम्मीद है